अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम तमाम मोमिनीन व मुस्लिमीन व सामीन। आज हम आपको सरकार हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की समान हयात सरकार ज़िब्ह अज़ीम जनाब इस्माईल बिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम Hey की there. हालात ज़िंदगी बयान Subscribe to my channel and also आज press this bell icon. हालात ज़िंदगी का सबसे पहले जो है वो हम आपको शजरा तैयबा बताना चाहते हैं। तो शजरा तैयबा सरकार का कुछ यूं है। इस्माईल बिन इब्राहीम बिन तारिक बिन नाहूर बिन अशरक बिन अरऊ बिन काए बिन आबिर बिन शाइख बिन अरफशन बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत इस्माईल की वालदा माजिदा जनाब हाजरा एक बादशाह जाबिर की बेटी थी जिसका नाम सादूफ था। उसी ने बीबी सारा पर नजर बद की थी जिसकी वजह से उस जाबिर बादशाह का हाथ शल हो गया और वो फिर उनकी बुजुर्गी यानी जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की बुजुर्गी और तकद्दुस का कायल हो गया और हज़रत इब्राहीम को बहुत काफ़ी माल व मता और मवेशी दी और अपनी बेटी जनाब हाजरा भी दी। ये बादशाह कबतम बिन मसराइम की औलाद में से था और इसकी तरफ मंसूब होकर इनका खानदान कब्ती कहलाया और ये कब्ती तूफान नूह के 700 साल बाद कब्ती कहलाए। इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम की दुआ से पैदा हुए और ये इस्म दो लफ्ज़ों से मुश्तक है, इस्मा और ईल। इस्मा को समा से लिया गया है यानी सुनना और ईल यानी खुदा। मकसद ये है कि अल्लाह ने इब्राहीम की दुआ को सुना और एक बच्चा अता किया जिसका नाम इस्माईल हुआ। हज़रत इस्माईल अपने बाप हज़रत इब्राहीम की शरीयत को जारी करते थे और उनकी तबलीग तमाम हिजाज और यमन और बैरूत तक फैलाते थे। हज़रत इस्माईल को अल्लाह ताला ने 12 बेटे अता किए जो कबीला जुरहम की लड़की रमला के वतन से हुए और दूसरी तरफ से कोई औलाद नहीं हुई। वो कबीला अमालका से थी यानी सरकार इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा वो कबीला अमालका से थी। हज़रत इस्माईल को बनी जरहम ने ढेर सारियां बकरियां दे दी। वो उनको चराते थे और खुदा ने इतनी बरकत अता की कि मालिक कसीर के मालिक बन गए और हज़रत इस्माईल ही ने सहराई घोड़ों को पकड़ा और उनको तरबियत देकर सवारी का काम शुरू किया और घोड़े घरों में भी रहने लगे और आप ही ने तीर अंदाजी सिखाई। अल्लाह ताला ने आपको 12 बेटे अता किए और उनकी औलाद इतनी कसीर हुई कि ज़मीन मक्का तंग हो गई और दूसरे शहरों में जाकर मुंतकिल हो गए और जहाँ कहीं भी पहुँचे उनको अल्लाह ताला ने बरकत बुजुर्गी ताज़ीम व तकरीम अता की और वो हमेशा सरदार बनकर रहे जहाँ भी रहे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 135 साल हुई और आपने अपनी वालदा हाजरा मुकरमा मुतरमा को मकाम हिजर में दफन फरमाया। हज़रत इस्माईल की औलाद बैतुल्लाह की मुहाफ़िज और मुअल्लिम मनासिक की हज और मुंतज़िम मोतमिम काबा रहे हत्ता के ज़माना अदनान बिन औ तक यही सिलसिला जारी रहा। यानी ज़माना अदनान बिन औ तक यही सिलसिला जारी रहा यानी सरकार इस्माईल की औलाद जो है वो खाना काबा की मुतवल्ली थी, मुंतज़िम थी, मोतमिम थी। हज़रत इस्माईल ने अपने बाप हज़रत इब्राहीम की मौजूदगी ही में वफ़ात पाई। हज़रत इस्माईल की एक ज़ौजा कबीला उमैर से थी। उन्होंने सबसे पहले काबा का गिलाफ ऊन से तैयार किया और हाजियों ने जब खाना काबा का गिलाफ देखा तो बहुत खुश हुए और इस्माईल के लिए हदिया और तोहफे लेकर आए और जब हदिये ज़्यादा हो गए तो खुदावंद करीम ने फरमाया कि इनकी कुर्बानी करके हाजियों को खिला दिया करो। हज़रत इस्माईल के लिए अल्लाह ताला ने चश्मा ज़मज़म पैदा किया और इसमें बरकत अता फरमाई और हज़रत इस्माईल की औलाद से 12 सरदार अता किए गए। यानी कि जिस तरह सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद पाक से
بہرا احمد طاہرین کا ظہور ہوا۔ تو یہ سلسلہ امامت گزشتہ انبیاؤں میں بھی 12 کے طور پر جاری رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل و ہاجرہ کو بے آب و گیا مقام پر چھوڑ کر جانے لگے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے سرکار مالک کائنات سے دعا کی کہ اے پروردگارہ، میں اپنی بی بی ہاجرہ کو اس ویرانے سے، دہشت اور تنہائی کا رنج و غم کی، کیونکہ یہ جگہ ہے میں دیکھ رہا ہوں، میری دعا ہے کہ تو میری ذریت کو بے آب و گیا زمین پر مت چھوڑنا، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت و مودت ڈال دے تاکہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوں، اور ان کو رزق عطا فرمانا پھلوں اور میوہ جات کا۔ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر ندا کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک ندا کی اور یہ آواز تمام مشرق و مغرب میں پہنچی اور تمام روحوں نے سنی۔ اب جس نے لبیک کہی وہ حج ضرور کریں گے، اور جنہوں نے لبیک نہیں کی وہ حج سے محروم رہیں گے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے جب حج ادا کیا تو جبرائیل نے نازل ہو کر ان کے ساتھ ساتھ رہ کر ہر ایک طریقہ عبادت اور مقام عبادت اور مناسک حج تعلیم دیے اور اس پر خود بھی عمل کیا۔ تو یہ تھے حالات زندگی سرکار اسماعیل بن سرکار ابراہیم علیہ السلام۔ تو مالک کائنات انبیاء اور رسل و پیغمبران کے صدقے میں محمد والے محمد Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. اور تمام انبیاء اور رسل و پیغمبران اور محمد والے محمد کے ماننے والوں کی حاجات دینی و دنیوی شرعیہ پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔